नमस्कार दोस्तों, सैनवाल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी हिंदी की सीरीज चल रही है। तो इससे पहले हमारा जो हिंदी का विकास है तो उसके बारे में जाना था। हिंदी का विकास हो गया, हिंदी की उपभाषाएं होगी, हिंदी की जो देवलिपि है, देवनागरी लिपि, उसका विकास और उससे संबंधित जो सभी इम्पोर्टेंट हमारी परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनके बारे में हमने बात की थी। तो आज हम हमारा इसका जो फर्स्ट वाला जो चैप्टर है हमारा, उसका आज ये लास्ट टॉपिक है, यानी विश्व हिंदी सम्मेलन। और इसके बाद हमारी वर्णमाला यानी व्याकरण प्रारंभ हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में। जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, ये हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। यानी जो जितने भी ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन होते हैं उनमें ये सबसे बड़ा है। और इसमें विश्व भर से जो हिंदी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, भाषा विज्ञानी और विषय विशेषज्ञ, भाषा विज्ञानी तथा जो हिंदी प्रेमी होते हैं वो इस सम्मेलन में प्रतिभाग करते हैं। और इसका जो आयोजन होता है वह भारत सरकार द्वारा किया जाता है। और उसके साथ जिस भी देश में करवाया जाता है या चाहे भारत में ही हो, तो जो अन्य प्रमुख हिंदी से संबंधित जो संस्थाएं होती हैं उसमें और जो अन्य देशों के सरकारें हैं उसमें उनका सहयोग लिया जाता है और उनके सहयोग से ही ये आयोजन पूरा किया जाता है। और इसके बाद अगर उद्देश्य की बात करें कि इसके कारण क्या है, इसको करवाने की जरूरत क्यों है। अब जो इसका उद्देश्य है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करना, यानी जो हमारी हिंदी भाषा है उसके प्रति लोगों को अवेयर करना या जागरूक करना कि हिंदी एक लैंग्वेज है, हिंदी एक भाषा है जो काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा यूएनओ की भाषाओं में हिंदी को शामिल करना, ये इसको आप मुख्य उद्देश्य भी मान सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर जो हमारा यूनाइटेड नेशन है यानी अंतर्राष्ट्रीय जो संघ है उसकी भाषाओं में हिंदी को शामिल करवाना, यानी कि जो आधिकारिक तौर पर उसको हिंदी भाषा को वहाँ पे शामिल करवाना। और इसके अलावा हिंदी के विकास के लिए, यानी जो हमारे हिंदी भाषा है उसका निरंतर विकास होता रहे, तो इसमें जो ये सम्मेलन होते हैं इससे कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर आती हैं। तो इसके लिए विश्व हिंदी सम्मेलन करवाए जाते हैं। इसके अलावा प्रवासी भारतीयों को अपनी भाषा से जोड़ना, यानी जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करवाए जाते हैं और देश विदेश में करवाए जाते हैं। तो इसमें जहाँ पर जिस भी देश में करवाए जाते हैं तो जो वहाँ पर रहने वाले हमारे भारतीय मूल के लोग होते हैं या प्रवासी भारतीय होते हैं, तो उनको अपनी भाषा यानी हिंदी से जोड़ने के लिए ये सम्मेलन करवाए जाते हैं। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को पेश करना, यानी देश विदेश में जो हमारी राजभाषा है हिंदी है उसको एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना और इसका अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े और इसका निरंतर विकास होता रहे। तो यही विश्व हिंदी सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य हैं जिसकी वजह से ये करवाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्तमान में अभी तक 11 विश्व हिंदी सम्मेलन देश विदेश में आयोजित किए जा चुके हैं। यानी जब से हमारे विश्व हिंदी सम्मेलन होने प्रारंभ हुए तब से लेकर वर्तमान तक 11 विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन देश विदेशों में किया जा चुका है। और 10 जनवरी 1975 को, यानी 10 जनवरी 1975 को हमारा पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। और 18 अगस्त 2018 को, यानी जो हमारा अंतिम जो विश्व हिंदी सम्मेलन था और वो 11वां सम्मेलन था जो आयोजित किया गया है। यानी वर्तमान तक 11 विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है और 12वां न्यूयॉर्क में अमेरिका में प्रस्तावित है। प्रारंभ में क्या था कि हर चौथे वर्ष यानी 4 साल में एक बार इसका आयोजन करने की बात हुई थी, परंतु अब यह अंतराल घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। यानी अब यह 3 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है, परंतु इसकी जो निरंतरता है उसमें हमें काफ़ी जो कमी है वो देखने को मिलती है। लगातार 4 या 3 वर्षों के अंतराल पर इससे आयोजित नहीं किया जा रहा था, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उसमें ये 2-3 जो सम्मेलन हो चुके हैं उसमें लगातार इसको जो अंतराल है उसको समायोजित किया जा चुका है। इसके बाद विश्व हिंदी दिवस,
यानी प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इसको 10 जनवरी को ही जो मनाए जाने का इसका कारण है कि इसी दिन पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए विश्व हिंदी दिवस को मनाया गया। 10 जनवरी ही उसकी जो तिथि है वह निर्धारित की गई। इसके बाद जो अब तक विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं उनकी तिथि और उनका जो आयोजन स्थल है उसके बारे में देख लेते हैं। जो 11 हमारे विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं उनको संक्षेप में देख लेते हैं और उसके बाद उनसे जो संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में देखेंगे। तो जो पहला हमारा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ वह 10 से 14 जनवरी के बीच 1975 में नागपुर यानी भारत में हुआ था और यह पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था। इसके बाद 28 से 30 अगस्त 1976 में पोर्ट लुई यानी मॉरिशस में किया गया। इसके बाद तीसरा जो विश्व हिंदी सम्मेलन था वह 28 से 30 अक्टूबर के बीच 1983 में ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसके बाद 2 से 4 दिसंबर के बीच 1993 में पोर्ट लुई मॉरिशस में इसका आयोजन किया गया, चौथे विश्व हिंदी सम्मेलन का। फिर पांचवें विश्व हिंदी सम्मेलन का 4 से 8 अप्रैल 1996 में पोर्ट ऑफ स्पेन यानी त्रिनिदाद एवं टोबैगो में इसका आयोजन किया गया। और छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन 14 से 18 सितंबर 1999 में किया गया और ये लंदन यानी ब्रिटेन में आयोजित किया गया। इसके बाद सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन 5 से 9 जून 2003 को पारामारिबो सूरीनाम में आयोजित किया गया। आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन 13 से 15 जुलाई 2007 में और ये न्यूयॉर्क में यानी अमेरिका में इसका आयोजन किया गया और यह अमेरिका में होने वाला पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था, आठवां। फिर नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन है 22 से 24 सितंबर 2012 में और यह जोहान्सबर्ग में जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है वहाँ पर आयोजित किया गया। इसके बाद 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 सितंबर 2015 में और ये भोपाल में यानी भारत में आयोजित किया गया। इसके बाद जो अंतिम अभी हाल ही में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 18 से 20 अगस्त 2018 में ये पोर्ट लुई मॉरिशस में इसका आयोजन किया गया। यहाँ से जो ध्यान रखने योग्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसमें यह है कि जो मॉरिशस है वहाँ पर इसका आयोजन 3 बार किया जा चुका है, यानी दूसरा सम्मेलन, चौथा सम्मेलन और 11वां सम्मेलन, यानी 3 महत्वपूर्ण विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन मॉरिशस में किया जा चुका है जो सबसे अधिक है। इसके बाद जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन था वो अभी प्रस्तावित है और कोविड-19 की वजह से ये इसका सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ नहीं है, तो ये 2021 में ये न्यूयॉर्क में यानी अमेरिका में ही प्रस्तावित किया गया है। तो इसके बाद हम जो हमारा प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन है यानी जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इनको विस्तार पूर्वक देखते हैं कि इनसे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जो हमारा प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन है तो इसका जो आयोजन हुआ था वो नागपुर यानी महाराष्ट्र में हुआ और ये 10 से 14 जनवरी 1975 में आयोजित किया गया और ये पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है। इसके जो अध्यक्ष थे ये शिव सागर राम गुलाम थे जो तत्कालीन मॉरिशस के राष्ट्रपति थे और ये मुख्य अतिथि भी थे। यहाँ पर जो उद्घाटन करता है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया और इस जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन था इसका जो बोध वाक्य था वो वसुधैव कुटुंबकम था। और इसका जो सहयोग की बात की जाए तो इसमें आयोजन के लिए सहयोग राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा द्वारा प्रमुख रूप से किया गया और इसके तत्कालीन जो अध्यक्ष थे वो मधुकर राव चौधरी थे और ये महाराष्ट्र सरकार में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री भी थे। और इसमें अगर प्रतिभाग करने वाले सदस्य देशों की और प्रतिनिधियों की बात की जाए तो इसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और इस सम्मेलन से संबंधित जो राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया जाता है, यानी प्रत्येक सम्मेलन के लिए एक राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया जाता है और जो ये आयोजन संपन्न करवाती है। तो इसके अध्यक्ष तत्कालीन जो उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती जी उनको बनाया गया था, यानी बीडी जत्ती राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष थे। और इस सम्मेलन में जो मुख्य रूप से जो प्रस्ताव पारित किए गए तो आइए उनको देख लेते हैं कि यूएनओ में यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसमें हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिलाना,
यानी जो ये सम्मेलन था इसमें प्रस्ताव पारित किए गए कि यानी जो मुख्य उद्देश्य होगा इन सम्मेलनों का कि यूएनओ में जो हिंदी हमारी हिंदी है उसको एक आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलवाना। इसके अलावा वर्धा गुजरात में विश्व हिंदी विद्यापीठ की स्थापना करना और विश्व हिंदी सम्मेलनों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक विशेष या ठोस योजना बनाई जानी। यानी इसमें जो अब इसके बाद जो विश्व हिंदी सम्मेलन होंगे उसके लिए एक विस्तृत रूप से एक रूपरेखा तैयार करना और उन पर कार्य करना कि वो किस प्रकार से वो आयोजित करवाए जाएंगे और कहाँ कहाँ उनका आयोजन किया जाएगा। इसके बाद द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें हम देखते हैं जो समय अंतराल है वो केवल 1 वर्ष है। यानी जो इसका आयोजन हुआ था वो भारत में नहीं अपितु बाहर विदेश में हुआ, वो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में हुआ और ये 28 से 30 अगस्त 1976 में हुआ, यानी 1 साल के अंतराल पर। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई एक विशेष कार्य योजना बनाई नहीं गई थी कि कितने समय के अंतराल पर इन सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो अध्यक्ष रहते हैं वो शिव सागर राम गुलामी रहते हैं जो तत्कालीन मॉरिशस के राष्ट्रपति थे। और यहाँ पर अगर प्रतिनिधि मंडल की बात की जाए तो यहाँ पर जब बाहर विदेश में आयोजन हो रहा है तो भारत से एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाता है। तो भारत से जो तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर करण सिंह, तो उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जाता है जिसमें 23 सदस्य होते हैं और वो इस प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन में शिरकत करते हैं। और इसमें भाग लेने वाले देशों की बात की जाए या प्रतिनिधियों की बात की जाए तो इसमें 17 देशों के 181 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। और इसमें सम्मेलनों में पारित प्रस्ताव की बात की जाए कि इसमें कुल प्रस्ताव पारित हुए जिनमें मुख्य थे कि मॉरिशस में एक विश्व हिंदी केंद्र की स्थापना करना, यानी मॉरिशस में एक विश्व हिंदी केंद्र बनाया जाए। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका का प्रकाशन किया जाए, यानी हिंदी का प्रचार प्रसार और हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका का प्रकाशन हो। इसके बाद हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक भाषा बनाने हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम बनाए जाए, यानी हिंदी को संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषा बनाने हेतु एक विशेष कार्यक्रम बनाया जाए जिसके स्टेप बाय स्टेप यानी जो चरणबद्ध तरीके से जिसको चलाया जाए और जिससे कि संयुक्त राष्ट्र में हमारी हिंदी आधिकारिक भाषा बन पाए। इसके बाद तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया और इसमें काफ़ी लंबा समय अंतराल लगा, यानी 7 वर्ष बाद 1983 में तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। और जो इसका आयोजन था वह नई दिल्ली यानी भारत में किया गया और ये 28 से 30 अक्टूबर के बीच इसका आयोजन किया गया। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर बलराम जाखड़ जो तत्कालीन लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, उनको इस सम्मेलन के अध्यक्षता करने का मौका मिला। इसके बाद जो प्रतिनिधि मंडल की बात की जाए तो इसमें मॉरिशस से प्रतिनिधि मंडल आया था जिनका नेतृत्व हरीश बुद्धू द्वारा किया गया था। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसके आयोजन में वो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा द्वारा निभाई गई थी। और इसमें अगर पारित प्रस्तावों की बात की जाए तो इसमें विश्व हिंदी विद्यापीठ की स्थापना करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें अगर प्रतिभाग करने वाले प्रतिनिधियों की बात की जाए तो इसमें कुल 6566 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में प्रतिभाग किया, जिसमें 260 जो प्रतिनिधि थी वो विदेशी थे। और इसके समापन समारोह में जिन्होंने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई थी वो कवयित्री महादेवी वर्मा थी। इनको समापन समारोह में आमंत्रित किया गया था और इस समापन समारोह में महादेवी वर्मा ने एक महत्वपूर्ण वक्तव्य कहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के सरकारी कार्यालयों में हिंदी के कामकाज की स्थिति उस रथ जैसी है जिसमें घोड़े आगे के बजाय पीछे जो दिए गए हों। यानी भारतीय जो सरकारी कार्यालय है उन पर एक प्रकार से उन्होंने तंज कसा था हिंदी के कामकाज को लेकर कि जो हिंदी का जो कामकाज है वो जिस प्रकार से किया जाना चाहिए और हिंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए उस प्रकार से नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक 25 सदस्य स्थायी समिति का गठन किया जाएगा
जो हिंदी के विकास व प्रचार प्रसार हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देगी। इसके बाद चौथे विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन जो पिछला आयोजन था, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन था, उसके 10 साल बाद किया गया और इसका आयोजन 2 से 4 दिसंबर 1993 ईस्वी को पोर्ट लुई यानी मॉरिशस में इसका आयोजन किया गया। और इसमें जो राष्ट्रीय आयोजन समिति बनाई गई थी, जो इसका आयोजन देखती थी कि किस प्रकार से इसको आयोजित किया जाएगा, तो जो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे वो श्री मुक्तेश्वर चूनी थे और ये तत्कालीन मॉरिशस में कला एवं संस्कृति मंत्री भी थे। इसमें अगर भारतीय प्रतिनिधिमंडल मंडल की बात की जाए तो इसमें उसका नेतृत्व मधुकर राव चौधरी ने किया था और इसमें जो उपनेता थे इस प्रतिनिधिमंडल के वो रामलाल लाही थे, जो तत्कालीन गृह राज्य मंत्री भी थे। इसमें अगर प्रतिभा करने वाले प्रतिभागियों की बात की जाए तो इसमें 200 विदेशी प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और इस सम्मेलन में जो पारित प्रस्तावों की बात की जाए तो इस सम्मेलन में जो मुख्य प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें विश्व हिंदी सचिवालय यानी विश्व हिंदी सचिवालय की मॉरिशस में स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना करना यानी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोला जाना, और इसके बाद विश्वविद्यालय में प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ खोली जाए जिससे हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा मिले। और इसके अलावा भारत सरकार द्वारा विदेशों में जो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार करना। तो ये कुछ प्रमुख प्रस्ताव थे जो चौथे विश्व हिंदी सम्मेलन में पारित किए गए। इसके बाद 5वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया और ये आयोजन 4 से 8 अप्रैल को 1996 में किया गया और ये ट्रिनिडाड एवं टोबैगो में इसका आयोजन किया गया। जो इसकी आयोजक संस्था थी वो त्रिनिदाद की ही हिंदी निधि थी, जिसने इसके आयोजन में सहयोग किया। और इसके जो प्रमुख संयोजक थे वो श्री चंकाराम सीताराम थे, जो हिंदी निधि के अध्यक्ष भी थे। और इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था यानी जो इसका केंद्रीय विषय था वो था प्रवासी भारतीय और हिंदी, यानी इसमें जो मुख्य फोकस था उनका वो प्रवासी भारतीयों से संबंधित था। और इसके उप विषयों की बात की जाए तो इसमें हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, कैरिबियाई द्वीपों में हिंदी की स्थिति एवं कंप्यूटर युग में हिंदी की उपादेयता, यानी ये इसके उप विषय थे जिन पर मुख्य रूप से चर्चा की गई थी। इसके बाद अगर इसमें प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व की बात की जाए, जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल इसमें सम्मिलित हुआ था, तो इसमें उसका नेतृत्व माता प्रसाद द्वारा किया गया था, जो एक प्रतिनिधि मंडल 17 सदस्यीय था, यानी उसमें 17 लोग शामिल थे। और इसमें जो प्रतिभा करने वाले इस सम्मेलन में प्रतिभा करने वाले 257 प्रतिनिधि थे जो इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। और इस सम्मेलन में अगर प्रस्ताव जो प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए उनकी बात की जाए तो इसमें प्रमुख प्रस्ताव हैं कि पहला है भारतीय वंशी समाज हिंदी को अपनी संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करना, यानी जो विदेशों में भारतवंशी रह रहे हैं या भारतीय लोग रह रहे हैं उनके बीच हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करवाना कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकें। दूसरा, जहां भारतीय अधिक संख्या में हैं उनकी सरकारें हिंदी के अध्ययन की व्यवस्था करें, यानी जो हमारा विदेश मंत्रालय है उसके सहयोग से जो जहां पर भारतीय अधिक रह रहे हैं तो उनकी सरकारों से बात करके हिंदी के पठन पाठन की व्यवस्था करने के लिए कहा जाए। इसके अलावा विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना हेतु, यानी जो मॉरिशस में खोला जाना था विश्व हिंदी सचिवालय, तो उसकी स्थापना हेतु एक अंतर सरकारी समिति के गठन किया जाए, यानी एक समिति बनाई जाए जो इससे संबंधित चीज़ों पर अपनी जो रिपोर्ट दे सके। इसके बाद 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसका आयोजन 14 से 18 सितंबर 1999 को किया गया, यानी ये 3 साल बाद इसका आयोजन किया गया। और इसका आयोजन लंदन ब्रिटेन की राजधानी में किया गया, यानी ब्रिटेन में किया गया। और यह ब्रिटेन में होने वाला पहला हिंदी सम्मेलन है। और इसकी जो आयोजक संस्थाओं की बात की जाए, विदेश मंत्रालय के साथ साथ जो ब्रिटेन का वहाँ पर हिंदी समिति
गीतांजलि बहुभाषी समुदाय तथा भारतीय भाषा संगम, ये सब ब्रिटेन के संस्थाएं थी जो भारतीय वंशियों से संबंधित थी, और ये इनके सहयोग से ही 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसकी जो मुख्य विषय है इस सम्मेलन का, या इसका जो केंद्रीय विषय है, वो हिंदी और भावी पीढ़ी था। तो इसके बाद इसमें अगर प्रतिभाग करने वाले देशों की बात की जाए, प्रतिनिधियों की बात की जाए, तो इसमें 21 देशों के 700 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे, जिनमें भारत के 350 प्रतिनिधि थे तथा ब्रिटेन के 250 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर कृष्ण कुमार, जो राष्ट्रीय आयोजन समिति बनाई गई थी इसके आयोजन के लिए, तो वो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर कृष्ण कुमार, और इसके संयोजक डॉक्टर पद्मेश गुप्त थे। इसके अलावा अगर इस सम्मेलन में पारित प्रस्तावों की बात की जाए कि इसमें कौन कौन से प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए, तो इसमें जो पहला प्रस्ताव पारित किया गया, हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में मान्यता दी जाए, यानी हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में बनाना। दूसरा, नई पीढ़ी में हिंदी को लोकप्रिय बनाने हेतु आवश्यक पहल की जाए, यानी जो ये नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, इसमें हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ जो आवश्यक कदम है वो उठाए जाए, और ये भारत सरकार के लिए भी था। भारतीय दूतावासों द्वारा प्रवासी भारतीयों की सहायता से विद्यालयों में एक भाषा के रूप में हिंदी की व्यवस्था करवाए, यानी जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा जो जिस भी देश में भारतीय दूतावास है उनके द्वारा जहाँ पर प्रवासी भारतीय रह रहे हैं, तो उनके सहयोग से जो वहाँ पर विद्यालय हैं उनमें हिंदी के पठन पाठन की व्यवस्था करवाना। और इसके अलावा इस सम्मेलन में हिंदी को जो राजभाषा बनाए जाने के 50 वर्ष में इसका आयोजन किया गया, और यही वर्ष संत कबीर की 6वीं जन्मशती का भी था। यानी इसमें जो ये आयोजन हुआ था 1999 में, इसमें 2 प्रमुख घटनाएं हैं। एक तो हिंदी को जब राजभाषा बनाया गया तो उसके 50 वर्ष पूरे हो गए थे, और दूसरा जो संत कबीर हैं उनकी ये 6वीं जन्मशती का वर्ष भी था। यानी 2 प्रमुख घटनाएं इस आयोजन से संबंधित है। इसके बाद अगर 7वें विश्व हिंदी सम्मेलन की बात की जाए तो जो इसका आयोजन था वो 5 से 9 जून 2003 में हुआ, यानी 21वीं सदी का ये पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था, और ये पारामारिबो यानी सूरीनाम में आयोजित किया गया। और इसका जो मुख्य या केंद्रीय विषय था वो था विश्व हिंदी और नई शताब्दी की चुनौती, यानी विश्व हिंदी और नई शताब्दी की चुनौतियां, जो नई शताब्दी में हिंदी को किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जाए और किस प्रकार से उसको रोजगारपरक बनाया जाए। इसके जो आयोजक थे वो जानकी प्रसाद सिंह थे, और इसमें प्रतिभा करने वाले प्रतिनिधियों की बात की जाए तो भारत से इसमें 200 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जिसमें तत्कालीन जो विदेश राज्य मंत्री थे यानी दिग्विजय सिंह, वो इसमें शामिल हुए थे, और इन्होंने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी किया था। इसके अलावा इसमें 12 देशों के हिंदी विद्वान व हिंदी सेवी जुटे थे। और इस सम्मेलन में अगर पारित प्रस्तावों की बात की जाए तो इस सम्मेलन में विश्व जो प्रमुख प्रस्ताव पारित हुए उसमें विश्व हिंदी दिवस का आयोजन करवाने का, यानी कि जो विश्व हिंदी दिवस है उसका आयोजन किया जाए। दूसरा, विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी पीठ की स्थापना की जाए, यानी जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं उसमें हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु एक हिंदी पीठ की स्थापना करवाना। तीसरा, हिंदी की वेबसाइट और आईआईटी का प्रयोग प्रारंभ किया जाए, यानी जो एक हिंदी की वेबसाइट बनाई जाए और उसमें आईआईटी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए। दूसरा, कैरेबियन हिंदी परिषद की स्थापना करना, यानी जो कैरेबियन देश है वहाँ पे एक हिंदी परिषद की स्थापना की जाए, और सूरीनाम में जहाँ पे ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है वहाँ पे हिंदी में शिक्षण की व्यवस्था की जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिंदी से पठन पाठन करवाया जाए। और इसके अलावा दक्षिण भारत के जो विश्वविद्यालय में हैं उसमें हिंदी विभाग की स्थापना करवाना, यानी दक्षिण भारत के जो विश्वविद्यालय हैं उसमें प्रत्येक में हिंदी विभाग की स्थापना की जाए, जिससे हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए और उसके पठन पाठन की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा 5 जून को ही इसी दिन
पहले जो सूरीनामी नदी है यानी जो सूरीनाम है, सूरीनामी नदी के तट पर भारतवंशियों ने पहला कदम रखा था। यानी भारत से लोग 5 जून को ही पहली बार सूरीनाम यानी इस देश में गए थे। तो और इसी दिन यहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। ये एक प्रकार से एक महत्वपूर्ण संयोग है। इसके बाद 13 से 15 जुलाई के बीच 2007 में 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसका आयोजन न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में किया गया। और इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वह था विश्व मंच पर हिंदी। और इसके आयोजनकर्ताओं की बात की जाए तो ये विदेश मंत्रालय के सहयोग द्वारा ये अमेरिका की हिंदी सेवी संस्थाओं के सहयोग से संपन्न किया गया। और इसमें जो प्रभास साक्षी कॉम के संपादक बालेंदु शर्मा के नेतृत्व में एक वेबसाइट का निर्माण किया गया। और इस सम्मेलन में जो प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए थे उनमें विश्व हिंदी शिक्षण और देवनागरी लिपि को लोकप्रिय बनाने हेतु एक मानक पाठ्यक्रम तैयार करने का प्रस्ताव पारित किया गया। दूसरा, विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण करवाने वालों का डाटा तैयार करना। तीसरा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय यानी जो वर्धा में स्थित है में विदेशी हिंदी विद्वानों के अनुसंधान के लिए शोध वृत्ति की व्यवस्था करना। चौथा, हिंदी को साहित्य के साथ साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान और वाणिज्यिक भाषा भी बनाई जाए। पांचवा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आयोजित हिंदी सम्मेलन होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए ताकि हिंदी का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो सके। इसके बाद 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन 22 से 24 सितंबर 2012 में आयोजित किया गया और इसका आयोजन जोहान्सबर्ग यानी दक्षिण अफ्रीका में किया गया। इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो भाषा की अस्मिता और हिंदी का वैश्विक संदर्भ था। इसमें अगर प्रतिभाग करने वाले देशों की बात की जाए तो इसमें 22 देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधि इसमें इस 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन में शामिल हुए थे और जिनमें से 300 प्रतिनिधि भारतीय थे। सम्मेलन में अगर पारित प्रस्तावों की बात की जाए तो इसमें कुल 12 प्रस्ताव पारित होते हैं और इन 12 प्रस्तावों में जो मुख्य 3 प्रमुख प्रस्ताव हैं जिनमें पहला है हिंदी के बढ़ते वैश्वीकरण के मूल गांधी जी की भाषा दृष्टि का महत्वपूर्ण स्थान शामिल है। यानी जो हिंदी के प्रति गांधी जी के विचार थे तो उसमें इनको महत्वपूर्ण माना गया। दूसरा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो हिंदी विश्वविद्यालय था जो वर्धा में स्थित है उसके कार्यों की सराहना की गई। यानी जो इस हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा जो कार्य हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए तथा विश्व हिंदी सम्मेलनों के लिए जो कार्य किए गए थे उनको सराहना करने का एक प्रस्ताव पारित किया गया। और इसके साथ ही जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है उसके कार्यों के हिंदी के लिए उसके कार्यों की भी प्रशंसा के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इसका आयोजन 10 से 12 सितंबर 2015 में किया जाता है और ये भोपाल में किया जाता है यानी भारत में इसका आयोजन किया जाता है। इसके जो उद्घाटनकर्ता थे ये तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और इसका जो मुख्य विषय था वो हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं था। और इस सम्मेलन में जो प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए थे जिनमें पहला है विदेश नीति में हिंदी को स्थान दिलाना, यानी विदेश नीति में हिंदी को एक प्रमुख स्थान दिलवाया जाए। दूसरा, प्रशासन में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग, यानी प्रशासन के स्तर पर हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ाने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम बनाए जाए। तीसरा है विज्ञान क्षेत्र में हिंदी शब्दावली का संवर्धन, यानी जो हिंदी शब्दावली है उसमें विज्ञान क्षेत्र से संबंधित चीज़ों को ऐड किया जाए। चौथा है हिंदी पत्रकारिता और संचार माध्यमों में भाषा की शुद्धता पर विचार करना। पांचवा है गिरमिटिया देशों में हिंदी का प्रचार करना। तो यहाँ पर गिरमिटिया देशों का मतलब है कि जहाँ पर भारत के लोग ज़्यादातर जो कामगार हैं वो भारत के लोग जहाँ पर जाते हैं काम करने के लिए, तो इस प्रकार के देशों में हिंदी का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना। छठवां है देश और विदेश में प्रकाशन और समस्याएं एवं समाधान। इसके बाद 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन
का आयोजन किया गया और इसका आयोजन 18 से 20 अगस्त 2018 में किया गया और यह मॉरिशस के पोर्ट लुई में इसका आयोजन किया गया और इसके जो मुख्य विषय थे वो हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति था। इस सम्मेलन में जो प्रमुख रूप से पारित प्रस्ताव थे जिसमें हिंदी को रोजगार से जोड़ने की जरूरत बताया गया और उससे संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया गया। दूसरा, जो यूएन है उसमें हिंदी भाषा को पहचान दिलाने के लिए विशेष प्रयास करने के लिए कहा गया। और तीसरा, हिंदी का सॉफ्टवेयर विकसित करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई गई है। तो ये प्रमुख 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन से संबंधित प्रमुख प्रस्ताव थे जो पारित किए गए थे और ये अंतिम विश्व हिंदी सम्मेलन है। और इसके बाद जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 2021 में न्यूयॉर्क में प्रस्तावित है। तो इसके साथ ही जो हमारा विश्व हिंदी सम्मेलन है तो उनसे संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमारे आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ ही हमारी ये आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।